प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कथा लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने। अगर यह पाठ आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे शेयर भी करना। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठान या देवठान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरूरे से रंगोली काढ़नी चाहिए। आंगन के बीच बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरी पकवान, मिष्ठान, बैर, सिंघाड़े, ऋतु फल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक प्रात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहे, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवउठान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह जिन दंपतियों की कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें। यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है? व्रत विधान तथा महत्व कहिए, कृपया पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अत्यंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और
दिखाई न दे सके वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंद्राचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा आया पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले चंडाली से, भोग करने वाले दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मात्र हो जाता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ है उन सब के स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वह भी मोक्ष का अधिकारी होता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, जग आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ है। अतः नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्म प्राणान होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देव ऋषि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने
श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों को दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 जगों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1,000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निर्मित होकर दंत दावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करे, फिर भगवान की पूजा करे तथा कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करे। भगवान से विनय करे, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों और अगर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुण्य से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचित और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा है, उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गौदान का फल प्राप्त होता है।
प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा संपूर्ण हुआ।